आप सभी को मेरा नमस्कार। बहनों, मैं हूँ सुपरवाइज़र सुनीता बैस। आज हम लोग बात करेंगे पोषण ट्रैकर पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की अपार आईडी किस प्रकार से बनाई जानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी वाले पेज पर जाते हैं, जहाँ पर हमारे अलग अलग लाभार्थी दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम अपार आईडी चूँकि हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों की बनानी है, तो हम 3 से 6 वर्ष के बच्चों के कॉलम में टच करते हैं और देखिए ये हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चों की सूची खुलकर आ गई है। बहनों, अपार आईडी बनाने से पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि अपार आईडी है क्या। अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए एक 12 अंकों की संख्या है, जैसे हम लोग का आधार कार्ड है, जिसमें बच्चों के जो एक डिजिटल आईडी है, जिसमें बच्चों के सारे शैक्षणिक रिकॉर्ड जुड़ते चले जाएंगे और फ्यूचर में जब भी कहीं उनको अप्लाई करना है, कहीं दिखाने हैं, तो वो ऑनलाइन सारा डाटा उनका रहेगा। ये इस प्रकार से इसका अपार आईडी को प्रयोग किया जाना है। अपार आईडी का जो फुल फॉर्म है वो भी आप समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो अपार आईडी बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। अपार आईडी हम उन्हीं बच्चों का बना पाएंगे जिनका स्वयं का आधार बना हुआ है। नंबर 2, अपार आईडी बनाने के लिए हमें बच्चे के माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड चाहिए होगा। अपार आईडी बनाते समय हमें अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन रखनी है और जिन बच्चों का स्वयं का आधार नहीं बना है उनकी अपार आईडी हम लोग नहीं बना पाएंगे। जैसे ये देख लीजिए, ये हमारे यहाँ ये सारे 3 से 6 साल के बच्चे हैं और जिन बच्चों का आधार कार्ड स्वयं का नहीं बना है तो अभी उनका अपार आईडी बनाने वाला जो कॉलम है वो बोल्ड होके नहीं आ रहा है। जबकि जिन बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है उनके प्रोफाइल में ये क्रिएटिव रिट्रीव अपार आईडी का कॉलम बोल्ड होकर आ रहा है। तो ये हम लोगों को पहले समझ लेना है कि हम किन बच्चों का अपार आईडी बना पा सकते हैं और किन का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये अंकिता नाम की बच्ची है, ये 3 बिंदियां हैं, इनको टच करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर से 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर हमारा क्रिएट ऑब्लिक रिट्रीव अपार आईडी का कॉलम आ रहा है। इसको हम टच करेंगे। यहाँ पर ये बच्चे का नाम, उसका स्वयं का आधार, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर और मोबाइल नंबर आ रहा है। यहाँ पर एक सहमति पत्र नीचे दिया हुआ है, जिसमें हम बच्चों के अभिभावकों को ये बताएंगे कि हम अपार आईडी किस लिए बना रहे हैं और वो पेरेंट्स अपनी सहमति दे देंगे। हम तो इस बॉक्स में हम टिक कर देते हैं। फिर नीचे आ रहा है कि प्लीज़ टेक कंसर्न फ्रॉम चाइल्ड पेरेंट्स गार्जियन एंड फिल डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्जियन बिलो। मतलब माता पिता की सहमति से ही हम उनकी डिटेल्स नीचे भर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले रिलेशनशिप विद चाइल्ड का ऑप्शन आता है, ये एरो बना है, इसको हम टच करेंगे। तो इसमें माता पिता और अभिभावक, तो प्राथमिकता से पहले हमें माता का आधार लेना है। यदि माता नहीं है तो हम पिता का आधार लगा सकते हैं और यदि माता पिता दोनों ही नहीं हैं तो हम अभिभावक के आधार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ बच्चे के माता का डाला है, माता को टच किया है तो माता का नाम आ गया है और वो जो उसके माता के आधार में जो उसका स्पेलिंग है वो उसी हिसाब से आया है और यूआईडी से ही ये वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर हम नीचे माता के आधार का नंबर ही फिल करेंगे। जब हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आईडी नंबर में माता का आधार नंबर भर देंगे
तो ये जो हमारा नीचे सबमिट वाला जो लाल पट्टी आ रही है, ये गहरे लाल रंग में बोल्ड होके आ जाएगी और सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। हम उसको सबमिट कर देंगे तो हमारे बच्चे की 12 अंकों की अपार आईडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहनों, मुझे उम्मीद है आपको दी गई जानकारी से अपार आईडी बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी और आप अच्छे ढंग से अपने केंद्र के पंजीकृत लाभार्थियों की अपार आईडी बना पाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।